जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों को स्वागत है जीके जीएस में। दोस्तों अगर आप भी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। महाजनपद काल टॉप 25। क्वेश्चन नंबर 1, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु 330 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, पाली ग्रंथों में गांव के मुखियों को क्या कहा गया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है पाली ग्रंथों में गांव के मुखियों को। क्वेश्चन नंबर 4, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 5, नंद वंश का संस्थापक कौन था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी, ईरानियों द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 8, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी, ब्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। चलिए किसमें उपलब्ध है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 11, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डेरियस ने कुछ भाग अपने अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वज्र या वैशाली के साथ युद्ध हुआ था महाराजा अजातशत्रु का। क्वेश्चन नंबर 13, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 14, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। शिशुनाग अवंती को जीतकर मगध में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सिक्कों मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विल बी द राइट आंसर। 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, शेषनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, काशी को शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाले को सेनिया कहा गया जाता है? किसे कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ए, बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी को उग्रसेन कहा जाता था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महापद्मनंद को उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रेष्ठीन कहा जाता है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को। क्वेश्चन नंबर 20, गृहपति का क्या अर्थ है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विल बी द राइट आंसर। धनी किसान को गृहपति कहा जाता है था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अकुंतन निकाय को 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कौशाम्बी मगध सम्राट की राजधानी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रीक यूनानियों लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जिंडरमीज कहा गया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घनानंद को अग्निमीज या जेंडरमीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6ठी सदी में प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, काशी और लिच्छवी का विलय मगध सम्राट में किसने किया? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी को मगध सम्राट में विलय किया। चलिए दोस्तों, आप लोगों की क्लास कैसी लगी? अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।